बरेलवी अलैहि रहमतो व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। सोना पास है सोना बन है सोना जहर है उठ प्यारे, तू कहता है नींद है मीठी तेरी मत ही निराली है। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मूल चुकाएं अपना हाथ ही खाली है। दुनिया को तू क्या समझे ये बिस की गांठ है हर्राफा, दुनिया को तू क्या समझे ये बिस की गांठ है हर्राफा, सूरत तो देखो जालिम की कैसी भोली भाली है। हज़रात मिंबर शरीफ पर उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं। आज का ये खूबसूरत जलसा बनाम मखदूम अशरफ कॉन्फ्रेंस मदरसा अल जामिअतुल अशरफिया इज़हारुल उलूम के हवाले, जिसमें कई हुफ़ाज़े किराम के सर पर उलमाए किराम के मुक़द्दस हाथों से ताज़े ज़र्री रखा जाएगा। वो पुरकैफ मंजर आप अपने निगाहों से कैच करने की कोशिश करेंगे, फिर वो देखेंगे कि तालीम और तरबियत का बेहतरीन संगम जो इस इलाके में न जाने कितने तिश्नगाने उलूम को दीनी उलूम से सैराब आपका ये इदारा कर रहा है, और जिसकी बहारों से न जाने कहां तक अभी तक दीन जिंदा है, और इंशाअल्लाह इस इदारे से दीन का काम होता रहेगा। रईसुल मुहक्किकीन शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन जानशीन हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद हुजूर अश-शाह सैयद मदनी मियां इरशाद फरमाते हैं कि किस लिए फिक्र करें कि हश्र के दिन क्या होगा, किस लिए फिक्र करें कि हश्र के दिन क्या होगा, किस लिए फिक्र करें कि हश्र के दिन क्या होगा, सामने उनके जो कुछ होगा वो अच्छा होगा। किस लिए फिक्र करें कि हश्र के दिन क्या होगा, सामने उनके जो कुछ होगा वो अच्छा होगा। जज्बे इश्क बता वो वक्त कैसा होगा, जज्बे इश्क बता वो वक्त कैसा होगा, सामने जब मेरे सरकार का रोजा होगा, सामने जब मेरे सरकार का रोजा होगा, नफ्सी नफ्सी के सिवा जब न सुझाई देगा, नफ्सी नफ्सी के सिवा जब न सुझाई देगा, रब्बे हबली की सदा कोई लगाता होगा, रब्बे हबली की सदा कोई लगाता होगा। जुल्मते दहर में है किसकी लहू ताबिश, जुल्मते दहर में है किसकी लहू ताबिश, रब के महबूब की आंखों का उजाला होगा, रब के महबूब की आंखों का उजाला होगा। रब ने चाहा तो क़यामत में सभी देखेंगे, रब ने चाहा तो क़यामत में सभी देखेंगे, उनके कदमों में पड़ा अख्तरे खस्ता होगा, उनके कदमों में पड़ा अख्तरे खस्ता होगा। आइए यहाँ से लेकर वहां तक, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर के बाएं तक, जितने उस्साकाने मुस्तफा इस नूरानी महफिल में शरीक हुए हैं, तमाम तर शुराकाए महफिल से मैं मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि कुछ सुनने और सुनाने से पहले आइए एक मर्तबा गुलामी का सबूत अपने आका जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम के जरिए पेश करें और हदिया पेश करें। पढ़िए आवाज के साथ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सय्यदीना शफीअना मौलाना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आप बिल्कुल दिल जमई के साथ तशरीफ रखें, इसलिए कि आज के डेट में हमारे इलाके में जलसे कसरत से होते हैं, आपकी शिरकत भी होती है। 2-4 घंटा शिरकत करने के बाद फिर आप अपने घर की तरफ तेजी से जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन जैसे महफिलों में आने के बाद आप अगर अपने शऊर को बेदार नहीं कर पाए, इन जैसे महफिलों में आने के बाद आप अगर अपने अंदर कुछ यहाँ से जो है तब्दीली न ला सकें, तो यकीन जान लीजिए तकरीरें सिर्फ इसलिए नहीं होती है कि थोड़ी देर के लिए आप तकरीर सुने, फिर आपके लिए वही बेराह रवी वाली जिंदगी जो है, जिस जिंदगी में हम और आप रहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज रात से पहले जो रात गुजरी है, इस रात जो रब के हुजूर हाजिर होकर के रोने वाली रात थी, गिड़गिड़ाने वाली रात थी। ये सीमांचल का इलाका है, ये सीमांचल के इलाके में अगर जलसे कसरत से हैं, उलमाए किराम की तादाद कसरत के साथ मौजूद है, उलमा अगर कसरत के साथ पाए जाते हैं, फिर अगर इन इलाके के लोग अगर इल्म से दूरी की वजह से अगर जो है यानी मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत से बेराह रवी इख्तियार करके वही गैरों जैसी जिंदगी गुजारे, तो मैं ये कहना चाहता हूँ यकीनन ये एक बहुत बड़ा बुरा अलमिया है, जिसके नतीजे में देखा यह जाता है कि जलसे तो हैं, मकतब तो हैं, इदारे तो हैं, उलमा यहाँ कसरत से तो हैं, लेकिन हमारे नौजवानों के अंदर दीनी जज्बा नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे, अगर हमारे दिलों के अंदर दीनी जज्बा मौजूद न हो, अगर हम मुस्तफा करीम की सीरत के पैरोकार नहीं हैं, हुजूर की सुन्नतों का मुजाहरा करके मुस्तफा करीम की सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी नहीं गुजार रहे हैं, फिर अगर हम ये सोचते हैं कि साहब जवानी है, ये दुनिया में अल्लाह ने अगर जिंदगी दी है तो हम अपने तबीयत के मुताबिक काम करेंगे, तबीयत में जो आएगा हम वो करेंगे। साहब जिंदगी एक बार अगर मिली है तो साहब अगर हम तबीयत के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारेंगे, अगर हम अपने तबीयत के मुताबिक जो काम हम कर रहे हैं वो नहीं करेंगे, तो फिर क्या फायदा है जिंदगी का, फिर क्या फायदा है जवानी का। यानी हमने ये समझ रखा है कि अगर जवानी है, अगर ये जिंदगी है, तो जिंदगी जो है हम अपनी तबीयत के मुताबिक गुजारेंगे। नहीं मेरे प्यारे, तबीयत के मुताबिक वो लोग गुजारते हैं जो जिंदगी बेमकसद गुजारते हैं, बल्कि हमारा काम तो हर काम मकसद के साथ होना चाहिए, हमारा हर काम मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक होना चाहिए, हमारा हर काम हुजूर की सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए, हमारा हर काम इस तौर पर होना चाहिए जो हमारे पीर दर्श दे गए कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए। मसलक आला हज़रत में कायम रहो, मसलक आला हज़रत में कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। अरे ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। जोर से और जोर से दोनों हाथों को उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। सब लोग बोले या रसूल अल्लाह। मेरे प्यारे, इन जलसों में आने के बाद हमें अपने अंदर तब्दीली लानी होगी। मैंने कुरान शरीफ की आयत करीमा तिलावत की है। अल्लाह इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। बेशक अल्लाह ताला किसी भी कौम की हालत को उस वक्त तक नहीं बदलता है जब तक कि वो कौम अपनी हालत खुद बदलने के लिए तैयार न हो जाए। जब हम अपने हालात को नहीं बदलेंगे, फिर हम ये कहेंगे कि साहब अब मुल्क हालात बदल गए हैं, अब हमें संभल करके कदम रखा है, यहाँ हम अपने आप को नहीं बदल रहे हैं। बस सोच सिर्फ ये है कि इलेक्शन का टाइम आएगा। अभी हालिया दिनों में बिहार के चुनावी इलेक्शन गुजरे हैं, हर लोग कहते थे अगर ये पार्टी आ जाती है तो यकीन जान लीजिए फिर तो हमारा ही गलबा होगा, फिर हमारे हाथ में फैसला होगा, फिर हमारी वाली बात बोली जाएगी, फिर हमारे मुआफिक लोग बोलेंगे। मैं कहना चाहता हूँ अगर कोई भी पार्टी आ जाती है, अगर कोई भी लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं, एक नहीं बल्कि असेंबली में अगर सारे कैंडिडेट मुस्लिम के मुस्लिम जमा हो जाए तो क्या आप इज्जत का रास्ता पा सकते हैं? नहीं पा सकते हैं। इसलिए ये अल्लाह ताला ने इज्जत का रास्ता कुर्सी में नहीं, इक़्तिदार में नहीं, किसी ओहदे में नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने इज्जत का रास्ता व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन करार दिया
दिया है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा गलबा हो, अगर आप चाहते हैं कि आपका दौर हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वाहवाही हो, अगर आप चाहते हैं कि आप सही से जिंदगी में दुनिया में भी कामयाब रहे और इस दुनिया की कामयाबी को इस शान से गुजारे कि हुजूर मुस्तफा करीम की सीरत का पर्दा पढ़ करके आप दुनिया में कामयाब जिंदगी गुजार करके आखिरत की जिंदगी को कामयाब करें, तो उसके लिए शर्त यह है कि पहले आपको मोमिन बनना पड़ेगा, पहले आपको मुसलमान बनना पड़ेगा। और यकीन जान लीजिए मोमिन बनने के लिए उसके लिए ये शर्त नहीं है कि किसी पार्टी का झंडा उठाना होगा, कोई लोग आएंगे तो वो आपके हक में फैसला करेंगे, बल्कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बोल बोला हो, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका गलबा हो, अगर आप ये चाहते हैं कि आप जुल्म सितम के पंजे से बाहर आ जाएं, अगर आप ये चाहते हैं कि खैर आपको आंख नहीं दिखा पाए, अगर आप ये चाहते हैं कि खैर जो आपको टारगेट कर रहे हैं वो आपको टारगेट क्या करें, तो आपको सिर्फ इतना कहना होगा और इतना करना होगा जो डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले हमको मिशन दिया है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे है। जोर से की मोहम्मद हज़रात की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आज रात जो शब बरत की जो रात गुजरी है, इस रात में यकीन के साथ कह सकता हूँ, चूंकि हम लोग मस्जिद के इमाम हैं, एक मदरसे के जिम्मेदार मुदर्रिस हैं, हम लोग लोगों के हालात को देखते हैं। यहाँ लोग अपने मन की सुनना चाहता है, लोग अपने मन की करना चाहता है। हमें क्या मतलब है किसी आलिम उलमा की तकरीर को सुनने के बाद अपनी जिंदगी में तब्दीली लाने के लिए उनके ऊपर अगर बहुत ज्यादा से कहा जाए भाई साहब आप फ्री टाइम में दूसरों के दरवाजे में बाजारों में बैठ करके अपना वक्त जाया कर देते हैं, क्या मस्जिद का रास्ता आपको दिखाई नहीं देता है? क्या मस्जिद में आकर के आपको अपने पेशानी को झुका करके अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत करने की जरूरत नहीं है? लोग कहते हैं मौलवी साहब आपका जो काम है वो काम कीजिए, हमको खूब पता है कि हमको क्या करना है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ आलिमों का आलिम का मतलब हमने ये समझ के रखा है कि ये नमाज पढ़ना ये सिर्फ आलिम उलमा का ही काम है, ये जलसे जुलूस प्रचार करना ये आलिम उलमा का ही काम है। मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे आइए आखिर हमारी जिंदगी किस तरीके से तहस नहस होते हुए गुजर रही है, हम किस तरीके से गुनाहों के दलदल में रह करके जिंदगी की शब रोज गुजार रहे हैं। आइए जरा देखा जाए, हमें तो कोई फिक्र नहीं है कि अल्लाह के हुकूक कैसे अदा किए जाएंगे। हुकूकुल इबाद का मसला हमारे ऊपर क्या है, न यहाँ किसी बंदे का हक बंदे से अदा हो पाता है, न अल्लाह के तमाम हुकूक पूरा कर पाते हैं। नमाज से तो कोई मतलब ही नहीं है। आइए हज़रात देखा जाए, हमने ये समझ में रखा, हमने ये समझ रखा है कि ये दुनिया अगर अल्लाह ने दी है तो बस ये दुनिया अल्लाह ने दी है, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। कभी हमें जो है अपने ऊपर गौर करने की जो है यानी कभी अपने ऊपर गौर करने की फिक्र नहीं होती है कि यकीन जान लीजिए अगर अल्लाह ने